खबरें 2-3 दिनों से थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले। यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा जाने की इच्छुक होगा, ये सोचा नहीं जा सकता। लेकिन आज दिन में यह खबर पक्की हो गई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का पद मर्जी से छोड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है, वो चर्चा का विषय है। और जिस तरीके से आरजेडी ने रिएक्ट किया है नीतीश कुमार के राज्यसभा की तरफ जाने को लेकर के, उससे ऐसा लग रहा है कि इससे आरजेडी को ज्यादा परेशानी है। चाहे जो कहा मनोज झा जी ने कहा कि नीतीश कुमार का वो ट्वीट नहीं हो सकता है, वो ट्वीट किसी और ने किया है। और नीतीश कुमार के ट्वीट के बाद खबर और पक्की मानी गई कि हाँ, अब हो गया है, नीतीश कुमार ने मान लिया है। नहीं तो ये नीतीश कुमार को लेकर के जो एक चलता रहता है कि पता नहीं नीतीश कुमार किधर पलटी मारेंगे, इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, हमेशा डर लगा रहता है लोगों को। तो उस समय भी था, लेकिन अब पक्का हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे। 15 तारीख के बाद, चुनाव के बाद, वो जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं या किसी और भी दिन दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया, अब राज्यसभा जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि राज्यसभा जाके करेंगे क्या? और अगर राज्यसभा भेजे गए हैं कुछ काम करने के लिए, तो क्या बिहार में नीतीश कुमार ने जो काम की शुरुआत की थी वो पूरी हो गई? अचानक नीतीश कुमार को क्यों हटना पड़ा या हटाना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। उनकी सेहत को लेकर के बहुत सारी बातें होती रहती है कि उनकी सेहत सही नहीं है, वो राजकाज चलाने लायक नहीं है, उनको ढोया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो जब चुनाव चल रहा था, 2025 का चुनाव जब चल रहा था, तब भी उनकी सेहत वैसी ही थी। फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए थे नीतीश कुमार? ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब मजबूर इसलिए हो गए कि नीतीश कुमार से अपेक्षा की जा रही थी कि वो खुद ही रास्ता दे देंगे बीजेपी को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बात नहीं समझी। नतीजा हुआ कि इनको जो राज्यसभा भेजना पड़ा कि चलिए उधर जाइए भाई, आप हटिए। और नीतीश कुमार को इसलिए ऐसा करना चाहिए था कि जब आरजेडी को कम सीटें आई, ये जेडीयू आरजेडी की मिलकर के भी सरकार नहीं बनती है, तब लगा कि अब जो खेल करने के लिए जाने जाते थे नीतीश कुमार, वो खेल खत्म हो गया। और अब कई लोग कह रहे हैं, जनता दल यू के कई जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मैंडेट के साथ धोखा किया है बीजेपी ने। क्या बीजेपी ने मैंडेट के साथ धोखा किया है? क्या मैंडेट नीतीश कुमार के पक्ष में था? क्या मैंडेट एनडीए के पक्ष में था? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी भी एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री ये रहे कि मुख्यमंत्री वो रहे। दूसरी तरफ कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया था। बहरहाल इतनी सारी बातें हैं, लेकिन बीजेपी जिस तौर पे जानी जाती है, बिना नीतीश कुमार के भी सरकार चला सकती थी उस समय भी, क्योंकि 89 सीटें उसके पास है, 19 सीटें या 17 सीटें जो है वो चिराग पासवान के पास है, 4 सीटें आरएलएम के पास है, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास, 5 सीटें मांझी जी के पास है। वो भी जोड़ जाड़ देते हैं तो 117 116 के आसपास पहुंच जाती है। और बहुमत लाने के लिए जो 6 या 5 सीटें चाहिए बीजेपी के लिए, अगर शाह मॉडल लागू होता है तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अचानक हुआ है वो शाह मॉडल लागू हुआ है। शाह मॉडल का मतलब होता है ईडी सीबीआई। क्या नीतीश कुमार को ईडी सीबीआई का डर था, या उनके आसपास जो लोग घेराबंदी किए हुए हैं उनको ईडी सीबीआई का डर था? ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह को समझ में आ गया है कि भाई अब खेल खत्म हो चुका है, अभी आखिरी वक्त में जो फायदा लेना है ले लिया जाए। कई सारी बातें हैं, जितने मुंह उतने बातें, जितने विचार उतनी बातें।